हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, राजस्थान रिको भर्ती का एग्जाम सर कब तक होने वाला है। ड्राफ्टमैन का हमने फॉर्म भरा है। ड्राफ्टमैन सिविल आईटीआई से या फिर आर्किटेक्ट डिप्लोमा से फॉर्म भरा है। जो भी काफ़ी सारे बच्चों के कॉल मैसेज आते थे, तो मैंने इनकी जो हिस्ट्री एक्चुअल के अंदर उसको खंगाला और इनके इससे पहले 2021 की जो भर्ती थी उसके बारे में मैंने जानकारी जुटाई और इस प्रकार की चीज़ें सामने आई है कि मतलब क्या कि अपन उम्मीद नहीं कर सकते कि इस प्रकार से भी कोई एग्जाम इतना जल्दी भी होता है क्या। तो उसके बारे में बात करेंगे, पीछे की क्या हिस्ट्री है, इतने कम समय में आपको किस हिसाब से इसकी तैयारी करनी चाहिए, है ना। कंपटीशन ऑलरेडी कम है, फॉर्म इसमें 500 से भी कम भरे गए हैं। तो एक बेहतर अवसर है आपके पास में। जब तक एग्जाम होगा ना, इतने कम दिनों में मुझे लगता है कि आधे बच्चे तो ऐसे रहेंगे जो कहाँ से पढ़ना है, या फिर उनको पता ही नहीं रहेगा कि इतना जल्दी भी कोई एग्जाम होता है क्या, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो जो बच्चे इन चीज़ों से पहले अवेयर हो जाएंगे तो तुरंत आप अपनी पढ़ाई है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी इस भर्ती के बारे में कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी तो आप सब बच्चों के लिए रिको का एक अलग से ग्रुप बना दिया। रिको ड्राफ्टमैन के लिए स्पेशल ग्रुप है, नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी और करंट जीके के क्विज वगैरह के भी प्रश्न वहाँ पे मैंने स्टार्ट करवा दिए, जरूर ज्वाइन करिएगा। देखो, इससे पहले जो रिको की वैकेंसी आई थी ना, वो आपके बच्चों वैकेंसी आई थी 2021 में। कब वैकेंसी आई थी? 2021 में वैकेंसी आई थी। ठीक है, ये इस बार की प्रेजेंट के अंदर वैकेंसी है। आप सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी मैं आपको इसके बारे में जानकारी मोटा मोटी अभी आपको दे दूंगा। देखिए, 2021 में वैकेंसी आई थी। अगर अपन एग्जाम के लिए अगर अपन बात करें ना भाई कितना टाइम मिलेगा, 2021 में जो वैकेंसी आई थी अक्टूबर नवंबर में बच्चों इसके फॉर्म भरे गए थे, है ना। अक्टूबर नवंबर में इसके फॉर्म भरे गए थे। अक्टूबर नवंबर 2021 में इसके फॉर्म भरे गए थे आपके लगभग 17 अक्टूबर से लेकर के आपके 13 नवंबर, यानी कि 13 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। अब ध्यान रखिएगा, पिछली बार क्या हुआ, 13 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी ना, उसके बाद में इन्होंने 27 नवंबर से एग्जाम करवाने स्टार्ट करवा दिए थे। और उसके बाद में इनके एग्जाम लास्ट चले थे 12 या फिर शायद 22, ठीक है, दिसंबर तक, है ना। आप देखिएगा 13 के बाद में 27, यानी कि लगभग 13-14 दिनों के बाद में इन्होंने एग्जाम स्टार्ट करवा दिए। उसके बाद में अलग अलग इस बार जिस प्रकार से 7-8 प्रकार की वैकेंसी है, तो पिछली बार भी 7-8 प्रकार की वैकेंसी थी। तो किसी का एग्जाम पहले हुआ, किसी का बाद में हुआ, तो इस हिसाब से इस बार भी हो सकता है किसी का एग्जाम पहले स्टार्टिंग में हो जाए, किसी का बाद में हो जाएगा। तो आप देखिएगा लास्ट जो था ना आपका 12 या फिर 22 दिसंबर के आसपास में, यानी कि कंप्लीट ऑल ओवर अगर अपन देखें ना, तो फॉर्म भरने के बाद में 1 महीने के टाइम के अंदर अंदर उन्होंने पिछली बार एग्जाम करवा लिए थे। ठीक है, तो अपने को उस गलत फहमी में नहीं रहने कि अपने को 3 महीने मिलेंगे, 6 महीने मिलेंगे। एक्चुअल में तो देखो मिलने को क्या है कि ज़्यादा टाइम मिल ही जाए, है ना, लेकिन अपने को पीछे की जो हिस्ट्री है उसको बिल्कुल नहीं भूलना और आप अपनी पढ़ाई है उसको अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। देखो, कम टाइम जब मिलता है ना, तो इस प्रकार की भर्तियों में बेनिफिट भी मिलता है। आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि 3-4 महीने बाद एग्जाम होगा, वो मतलब वैसे चलते रहता है, तब तक उनका एग्जाम भी हो जाता है। तो जो बच्चे एक्टिव होते हैं ना, उनको फायदा भी मिलता है। ठीक है, तो एक्टिव रह करके आप अपनी तैयारी है वो अभी से अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए और कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की आपको पहले कोशिश नहीं करनी है। पहले उन चीजों पे फोकस आपको करना है जहां से आप इनके जो क्वालिफाई मार्क्स है ना, नॉन टेक और टेक्निकल में अलग अलग, उनको आप निकाल सको। उसके बाद में एग्जाम लेट होता है तो आपको मेरिट की तरफ जाना है। देखो, नॉन टेक के अंदर आपके जीके है, जीएस है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ एंड रीजनिंग है। टाइम के हिसाब से इन सबको कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम टाइम के अंदर ज्यादा नंबर अपने को वेटेज कहां से मिल रहा है उसके पीछे अपने को जाना है। जीके है, जीएस है, कंप्यूटर है, इनके आपसे 30% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का, तो 90 नंबर का वेटेज हो गया। ध्यान रखिए, इसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है जीके वाले पोर्शन के अंदर, राजस्थान जीके में, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपको यहां से पूछी जाएगी। बाकी यहां से भी पर्सन आएंगे, लेकिन इसका वेटेज है ना इन दोनों की तुलना में ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले आपको राजस्थान जीके है उस पर फोकस करके तैयारी करनी है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश है, तो उनके बारे में पहले आपको नहीं सोचना। हमने तो कोर्स के अंदर देखो हिंदी इंग्लिश को शामिल भी नहीं किया। पहले हमारा मकसद था कि लाइव कोर्स करवाएंगे, लेकिन अभी हमने क्या कि रिकॉर्डेड क्लासों के माध्यम से कोर्स दिया है। केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो लाइव करवा रहे हैं, क्योंकि उसका छोटा पोर्सन है और वेटेज है वो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश इन पे आपको बाद में जाना है और टाइम मिले तो। अब दोनों से ही आपको 10% पूछे जाएंगे, 5-5%
क्वेश्चन, जबकि सिलेबस इनके टॉपिक्स है वो बहुत सारे इन्होंने डाल रखे, तो यहाँ पे आपको नहीं जाना है। मैथ और रीजनिंग है तो दोनों के 10-10% मान के चलिए, लगभग 20%। रीजनिंग में तो देखो थोड़ा बहुत आप देख लोगे तो हो सकता है रीजनिंग के प्रश्न आप वैसे ही बना लो, काफी सारी सिंपल चीजें वैसे ही हो जाती है। और मैथ है तो बेसिक अर्थमेटिक जो प्रश्नावली है 7, 8, 8, 10 है तो उनको आप जरूर करके चले जाएं, ठीक है। तो इस हिसाब से उसके बाद में आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है, जो कि आपका मेजर जो पोर्शन है यही रहने वाला है। इसमें आपका देखो सेक्शन ए है, इसके अंदर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग दी गई, जहां से आपको 40% पूछे जाएंगे। 120 नंबर का वेटेज है। ड्राइंग आप अच्छे से कर लेते हो तो 108 नंबर क्वालिफाई वाले यहां से भी आप निकाल सकते हो। इसीलिए कोर्स के अंदर में इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो आपको लाइव करवाई जा रही है, ठीक है। बाकी आगे मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड है तो कैसे क्या ज्वाइन करना है। उसके बाद में आगे का जो पोर्शन है सेक्शन बी और सी, यहाँ पे आप देखोगे डीएमसी और सर्वे के आपके जो चैप्टर्स है वो दिए गए हैं। हाँ, कुछ आपके रोड वगैरह ये आपके ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर्स है, बाकी सर्वे है उसको भी आपको एक लेवल तक ही पढ़ना है, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी सर्वेइंग आपको करनी है। जो आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखे वही आपको करनी है। इनके 25-25 प्रश्न आएंगे, 75-75 नंबर के, टोटल आपका 270 नंबर का रहेगा। तो ईडी आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। उसके बाद में टेक्निकल वाला, इस पोर्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। और पहले वाला जो पोर्शन है इसके अंदर आपको ये देखना है कि कहां से आप जो क्वालिफाई मार्क्स है 72 नंबर वो निकाल सकते हो। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चे कोर्स में जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या करना है कि जितनी भी हमने क्लासें दे रखी है ना आपको डीएमसी की और सर्वे की, ठीक है, और राजस्थान जीके की, सब क्लासों को एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख लो। उसके बाद प्रत्येक क्लास के साथ में नोट्स अटैच है, तो उन नोट्स को कम से कम 2 बार पढ़ लो, आपका काम वहीं से हो जाएगा। इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, फॉर्म की संख्या कम है। उसके बाद आधे बच्चे तो ऐसे ही घूम रहे होंगे कि एग्जाम पता नहीं कब होगा, तो आपको उन चीजों का फायदा उठाना है उसके लिए। और उसके बाद में देखिएगा आप है ना, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, पहले तो हमने क्या कर रखा था, डायरेक्ट आपका 1499 प्राइस कर रखी थी, लेकिन अभी इनके अंदर स्टूडेंट की लिमिट भी कर दी गई। रिको RIICO26 रिको 26 ये आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। कुछ लिमिटेड स्टूडेंट की इसके अंदर संख्या दी गई है, क्योंकि देखो 500, 400, 300 बच्चे हमारे को इकट्ठे नहीं करने, इतने सारे बच्चे कोर्स के अंदर हो जाएंगे तो उन सब बच्चों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेड बच्चों के लिए अब ये कूपन कोड है रिको 26, ये अप्लाई कर लीजिएगा। 1499 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट की संख्या इसमें जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो ओरिजिनल प्राइस जो एक्टिव हो जाएगी, जो बच्चा अफोर्ड कर सकेगा वही ले पाएगा बाद में, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है जल्दी से ज्वाइन करें। जितनी भी क्लासें दी गई है बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ईडी की क्लासें देखें और टेक्निकल राजस्थान जी के बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें करवाई गई है। ये अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऐप है, वहां पर जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी जो बच्चे आईफोन यूज करते हैं तो हमारी वेबसाइट है technicaljobgyan.in, उस वेबसाइट का यूज करें। एप्लीकेशन और वेबसाइट में सारी चीजें सेम रहने वाली है। राजस्थान एग्जाम वाले फोल्डर में आ जाना, वहां पे रिको के नाम से आपको कोर्स वो दिख जाएगा, तो कोर्स पे जा करके आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। कम से कम एक बार है वो सारी क्लासों को देख लीजिए कम टाइम के अंदर, और उसके बाद में क्लास वाइज जो पीडीएफ अटैच किए गए उन नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर ले। बस कम टाइम के अंदर तैयारी करनी है, तो इसका तरीका मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। और नीचे जो ग्रुप दिया गया उसको आप जरूर ज्वाइन करें, छोटी बड़ी जो भी अपडेट होगी वहां पर भी आपको देते रहेंगे। और पीछे की कट ऑफ वगैरह उसके लिए भी मैं अगला है वो वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो सारी अपडेट्स आपको समय समय पे देते रहेंगे। थैंक यू।